हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कम्युनिकेशन, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके एलिमेंट्स देखेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस देखेंगे, हम फैक्टर्स देखेंगे जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग मीनिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल्स। कम्युनिकेशन का इजली मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मीनिंग बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि जब एक डॉक्टर या नर्स पेशेंट से मीट करते हैं तो उससे बातें करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। हम पेशेंट्स को और टॉक करते हैं, उसकी इनर फीलिंग्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिससे हम उसकी फीलिंग्स को जान रहे हैं, ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम देखेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ों इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला रेफरेंट, इट मोटिवेट्स टू द पर्सन टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। रेफरेंट मतलब वो चीज़ जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है कम्युनिकेशन करने के लिए। सेंडर, पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिटर्न और स्पोकन फॉर्म पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। रेफरेंट जो कम्युनिकेशन करने के लिए मोटिवेट करता है, सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है, मैसेज ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या तो रिटर्न या वर्बल फॉर्म में होती है। एनकोडिंग, कन्वर्टिंग कन्वर्सेशन ऑफ सब्जेक्ट इनटू सिंबल्स, मतलब कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उस मैसेज को सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगला चैनल, मीडियम और मीन्स ऑफ थ्रू विच मैसेज इज सेंड। अगला आएगा रिसीवर, हु रिसीव्स मैसेज। रिसीवर का मतलब पर्सन जो कि सेंडर ने जिस मैसेज को भेजा उसको जो रिसीव करेगा उसे हम बोलते हैं रिसीवर। डिकोडिंग, ट्रांसलेशन ऑफ एनकोडेड मैसेज इनटू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। हमारा अगला आएगा फीडबैक, सेंड बैक नॉलेज टू द ट्रांसमीटर, मतलब जो सेंडर ने मैसेज भेजा उसको रिसीवर ने जब रिसीव किया तब रिसीवर सेंडर को कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा जिससे सेंडर को पता चल जाएगा कि हाँ रिसीवर को मैसेज ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फीडबैक। इंटरपर्सनल वेरिएबल्स, फैक्टर्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डेट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल वेरिएबल्स का मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। अगला होगा इन्वायरमेंट, इट इज सेटिंग फॉर सेंडर एंड रिसीवर इंटरेक्शन, मतलब इन्वायरमेंट का मतलब है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि वो भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब है कि कैसे ट्रांसमिट होती है। हमारा ये सेंडर है, सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है। ठीक है, सेंडर सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर रिसीव्स मैसेज, सेंड फीडबैक टू द सेंडर अगेन। ठीक है, हमारा इंटरपर्सनल वेरिएबल्स है जो कि हमारे इस पूरे प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारा रेफरेंट ये मोटिवेट करेगा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, हमारा ये होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब सेंडर रेफरेंट मोटिवेट्स द सेंडर टू सेंड द मैसेज और कम्युनिकेट विद द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड डिकोड द मैसेज in its understandable language. Then receiver sends a feedback to the sender so that sender understands that receiver has received the message, and this whole process is affected by the interpersonal variables. ठीक है, ये हमारा होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला आएगा वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स इंक्लूडिंग बोथ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो इंडिविजुअल के बीच में जब कम्युनिकेशन बात बोल कर होता है या तो वर्ड्स को लिख के या बोल के होता है, उसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड, मतलब दो इंडिविजुअल के बीच में कम्युनिकेशन या मैसेज का ट्रांसफ़र होना बिना वर्ड्स के यूज़ के, ना लिख के ना ही बोल के, मतलब ना रिटन फॉर्म में ना वर्बल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखते हैं दो लोग इशारों में कुछ बहुत सारी बातें करते हैं सिम्बल्स फॉर्म में, वो हमारा एक सिंबल फॉर्म, वो एक हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन नॉर्मली जैसे दूसरे बात करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। पहला हमारा है टच। ठीक है, पहला हमारा आएगा टच। टैक्टाइल सेंस हैज़ बीन स्टडीड सीरियसली एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। टच, हमारा टच, जब नर्स एक पेशेंट को टच करती है तो उसको एक वार्मथ अफेक्शन की फीलिंग आती है। हम टच के थ्रू पेशेंट को एक फीलिंग देते हैं कि वो सिक्योर्ड है। ठीक है, जब मदर अपने बेबी को अपने बॉडी से टच करके रखती है तो बेबी को एक वार्मथ लव की फीलिंग होती है। ठीक है, ये एक हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हो रहा है। अगला है हमारा आई कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेशन बिगिंस विद आई कॉन्टैक्ट, इट सजेस्ट रिस्पेक्ट, विलिंगनेस टू कम्युनिकेट। आई कॉन्टैक्ट, जब कोई एक दो इंडिविजुअल से उसे कम्युनिकेट करते हैं, अगर वो झूठ बोल रहा है, एक भी कोई इंडिविजुअल वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता है। हमारा आई कॉन्टैक्ट ना मेंटेन करना एक रिस्पेक्ट भी हम मानते हैं। आई कॉन्टैक्ट हमारा मेंटेन करना एक रिस्पेक्ट फीलिंग होती है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन कन्वे एंगर, जॉय, सस्पिशन, सैडनेस, फियर, कंटेम्प्ट। इंडिविजुअल का जो फेस होता है वो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग होता है। अगर इंडिविजुअल सैड है तो वो फेस उस तरीके से अपीयर होगा, अगर वो जॉयफुल है तो फेस उस तरीके से अपीयर होता है। अगला पॉस्चर, द वे पर्सन होल्ड्स द बॉडी कन्वेज नॉन वर्बल मैसेजेस। इंडिविजुअल का पॉस्चर एक नॉन वर्बल कम्युनिकेट मैसेज ट्रांसमिट करता है कि वो किस तरीके से उसका मूड है, किस तरीके से वो है। गेट, अ बाउंसी पर्पसफुल वॉक यूजुअली कैरीज अ मैसेज ऑफ वेल बीइंग। गेट का मतलब एक इंडिविजुअल जो हेल्दी होगा वो एकदम पर्पसफुल वॉक करेगा, एकदम एक्टिव वॉकिंग करेगा, वो एक हेल्दी पर्सन है। वो एक हमारा मैसेज दे रहा है कि वो इंडिविजुअल हेल्दी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेस्चर्स, जेस्चर्स यूजिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन कैरी न्यूमरस मैसेज। थम्स अप मीन्स विक्ट्री, किकिंग ऑब्जेक्ट मीन्स एंगर, टैपिंग फुट मीन्स एंग्जाइटी। मतलब कि जेस्चर का मतलब होता है कुछ इंडिविजुअल की एक्टिविटी जो कि वो हर समय करते हैं, जो उनके उस समय के मूड को डिटरमाइन करती है। जैसे कि अगर इंडिया कोई थम्स अप कर रहा है मतलब विक्ट्री को डिटरमाइन कर रहा है, अगर कोई इंडिया किसी चीज़ को किक कर रहा है मतलब वो एंगर में है, अगर कोई इंडिया अपने फूड को टैप कर रहा है तो मतलब वो एंग्जाइटी फील कर रहा है। अगला, जनरल फिजिकल अपीयरेंस, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इलनेस सच एज ड्राई स्किन, रिंकल, सनकैन आइज। मोड ऑफ ड्रेस एंड ग्रूमिंग, हेल्दी पीपल टेंड टू पे अटेंशन टू डिटेल्स ऑफ ड्रेस एंड ग्रूमिंग। मतलब कि एक इंडिविजुअल जिसका जो वेल ग्रूम्ड है, जो हाईली हाइजीन मेंटेन किया हुआ, अपने वेल ड्रेस्ड है, वो इंडिविजुअल मैसेज ट्रांसमिट करता है कि वो हाँ हेल्दी है, वो सही है। लेकिन कोई पेशेंट जो है वो इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड है, मतलब वो समर में विंटर की ड्रेस पहन रखा है, तो वो एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है उस पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम से पेशेंट को डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, अगला साउंड्स, क्राइंग, मोर्निंग, ग्रैस्पिंग एंड साइंग। साइलेंस, बिटवीन अ कन्वर्सेशन इट कैरीज इंपॉर्टेंट मैसेज सच एज अंडरस्टैंडिंग एंड एंग्री। साइलेंस का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा तो एक एंगर डिटरमाइन करता है दूसरा इंडिविजुअल जो है एंगर में है, या एक इंडिविजुअल बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा है मतलब वो अंडरस्टैंड कर रहा है, हर चीज़ को समझ पा रहा है, इसलिए वो चुपचाप है, सुन रहा है, समझ रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, हमारा लैंग्वेज, अगर जो दो इंडिविजुअल्स के बीच जैसे नर्स और पेशेंट के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर जो लैंग्वेज नर्स को आती पेशेंट को नहीं आती है, पेशेंट को आती नर्स को नहीं आती है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा। अगला नॉइस, अगर जब नर्स पेशेंट का कम्युनिकेशन चल रहा है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोडक्शन होगा तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सही से। ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी बातें एक साथ करना, वहाँ पे मैसेज जो है इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाएगा, तो बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम भूल सकते हैं। रिलीजन, मतलब कि एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल अगर दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं तो एक दूसरे की कल्चर बिलीफ्स को नहीं समझ सकते या उनके रिलीजियस बिलीफ्स को नहीं समझ सकते। लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है नर्स को वो कितनी लेंदी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंदी होगी तो कुछ पॉइंट्स नर्स लेफ्ट हो सकता है, कुछ भूल सकती है। डिसेबिलिटीज़, अगर नर्स या पेशेंट में से किसी एक को भी हियरिंग डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। नोन एंड अननोन रिसीवर, अगर जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है अगर वो रिसीवर को जानता है तो एक कम्युनिकेशन, वो जो रिसीवर होगा वो सेंडर के कुछ नॉर्मल कम्युनिकेशन मैसेजेस को भी समझ जाएगा, लेकिन अगर वो अननोन है तो वो रिसीवर सेंडर के हर चीज़ को नहीं समझ सकता। अगला जॉब लेवल, हमारा टोन ऑफ वॉइस भी एक डिटरमाइन करता है फैक्टर्स। कल्चर एक, ठीक है। इन्वायरमेंट के बाद हमारा अगला आएगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी अफेक्ट करता है।
अगला हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्निक्स में हमारा सबसे पहले आएगा लिसनिंग, मतलब कि कम्युनिकेशन टेक्निक्स में हमारा सबसे पहले लिसनिंग आएगा, मतलब कि जो नर्स होगी वो, जैसे नर्स पेशेंट का अगर टॉक चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो नर्स को पेशेंट की हर एक बात को लिसन करना अच्छे से। ब्रॉड ओपनिंग, नर्स को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। कोई भी पेशेंट के बारे में कोई भी रिजल्ट या कोई भी ओपिनियन नहीं देना है खुद का। रिस्टेटिंग, मतलब अगर कोई चीज़ जो पेशेंट बोल रहा है और आपको लगता है, नर्स को लगता है कि वो प्रॉब्लम की कॉज है, तो उसको रिस्टेट करेंगे। जैसे कि पेशेंट ने बोला कि माई मदर हैज़ बीटन मी, अब हम उस चीज़ को रिस्टेट करेंगे कि योर मदर हैज़ वाई बीटन यू, ये चीज़ें, क्योंकि हो सकता है वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो। क्लैरिफिकेशन मतलब अगर पेशेंट कोई ऐसी बात करता है जहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको क्लैरिफाई करने के लिए बोलेंगे। रिफ्लेक्शन, पेशेंट की बातों में उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, हम पेशेंट को कुछ इन्फॉर्म करेंगे जो बोल रहा है, ठीक है। फोकसिंग, हम उसकी बातों पे फोकस करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो जिस पे हमें लगेगा कि ये कॉज हो सकते हैं उनमें हम फोकस करेंगे। साइलेंस, अगर बीच में साइलेंस पेशेंट हो जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। सजेस्टिंग, हम उसको बीच में कुछ चीज़ों को सजेस्ट करेंगे, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी उसको हम रीइंफोर्स करेंगे। शेयरिंग परसेप्शंस, थीम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, हमारी टेक्निक्स हो गई। अगला बैरियर, सबसे पहला हमारा बैरियर आएगा इमोशनल फैक्टर्स में। फियर, एंगर, एंग्जाइटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ लिसनिंग, जेलसी, ये हमारा इमोशनल फैक्टर। फिजिकल में हमारा आएगा फटीग, इलनेस, डेफनेस, स्पीच एंड पेन। इंटेलेक्चुअल फैक्टर में लो IQ, लैक ऑफ नॉलेज, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। अगला हमारा सोशल फैक्टर में लैंग्वेज, रेस, स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डिफरेंस इन कल्चर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा नॉइज़ होगा, प्राइवेसी हो सकता है इंडिविजुअल का, एकोमोडेशन हो सकता है, अनकंफर्टेबल अगर पेशेंट होगा तो। चेंजिंग सब्जेक्ट, अगर नर्स पेशेंट को टॉपिक बात कर, नर्स अगर टॉपिक चेंज कर देती वहाँ पे बैरियर आ जाता है। फॉल्स रिलेशन, पेशेंट को भी फॉल्स रिलेशन कभी भी नहीं देना है, ठीक है। स्टेटिंग ओन ओपिनियन आइडियाज, मतलब खुद के ओपिनियन आइडियाज़ को स्टेट नहीं करना है वहाँ पे। डायरेक्टली जंपिंग इनटू कंक्लूजन, लैक ऑफ लिसनिंग, मतलब पेशेंट की बातों को एक्टिव लिसन करना है, उसकी कोई भी बात को मिस नहीं करना है, वरना वहाँ पे बैरियर आ जाता है, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।